जुलाई महीने की सच्ची कहानी, आखिर क्या होने वाला है जुलाई के महीने में, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। कोई सच क्यों नहीं बता रहा, विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे। हम प्रमाण किस चीज का देंगे, प्रमाण इस चीज का देंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा, जून के महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हुई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ इसी चैनल पर आपको ये चीज मिलने वाली है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपको समझाते हैं। एक बार वो चीज बताने से पहले कि जून के महीने में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित हुई, भाई आप ये कैसे जानेंगे जो हम बोल रहे हैं आगे का वो सही भी है या फिर हवा हवाई ऐसे ही बोल रहे हैं। इसलिए ही हम आपको हमेशा प्रमाण और प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ देने से पहले एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, इस महीने कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट हमारा राशि परिवर्तन करेगा और साथ ही साथ में कौन सा ग्रह वक्री अवस्था में होगा। चलिए बोर्ड पर आ जाइए। यहां पर सूर्यदेव भगवान 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके ठीक अष्टम भाव अर्थात आपके मृत्यु भाव से निकलकर आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, आपके शुभ स्थान पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं हम। आगे जो 7 जुलाई को बुध महाराज वक्री अवस्था में होंगे, सप्तम से आपके षष्ठम पर आएंगे, एक घर पीछे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके कौन से भाव, आपके ठीक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज 27 जुलाई को वक्री होकर आपके धन भाव का फल देंगे। राहु महाराज आपके धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और केतु महाराज आपके अष्टम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहने वाला है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अब, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, सबसे जिन पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है, सावधानी वाली तारीखें वो कौन सी रहेंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। उसी के साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने हैं हम वो भी बताएंगे इस प्रोग्राम में। दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस ध्यान से बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ में। चलिए अब आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पिछले महीने आपके साथ में हुआ उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पिछले महीने आपके साथ में क्या हुआ। सबसे पहले आपके व्यापार, पिछले महीने आपके व्यापार में, अर्थात आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको बहुत ज्यादा आपके भागदौड़ आपको करनी पड़ी होगी। उसी के साथ ही साथ पिछले महीने आपके मतलब इसी महीने, अभी जून का ही महीना चल रहा है, इसी महीने में आपको बहुत ज्यादा भागदौड़, आपको मतलब ट्रेवलिंग यात्रा आपकी बहुत ज्यादा रही होगी, कहीं यहाँ कहीं वहां, मन जो है एक जगह पर आपका एकाग्र नहीं रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, यानी शरीर के अंदर जो है आलसपन बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा, काम में बहुत कम मन लग रहा होगा कि हाँ ये करें हम वो करें, मतलब ये करता होगा कि अब लेटे रहें, कुछ ना करें, थोड़ा आराम, थोड़ा रिलैक्स कर लें, ये आपका बहुत ज्यादा इस महीने देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी जो परोपकारी भावना है वो बहुत ज्यादा बड़ी रही होगी, अर्थात आपका इस महीने ये मन बहुत किया होगा चलिए दान पुण्य करते हैं, चलिए वहां चलकर भंडारा करवाते हैं या किसी को दान करते हैं, मतलब किसी के प्रति भावना जो है ना आपकी, उसके आत्मा को दुखाने वाली नहीं रही होगी कि इसके सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे सुख उसे कैसे खुश करें, ये बहुत ज्यादा ये महीने आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में अर्थात जो महीना ये चल रहा है जून का ही चल रहा है, अभी आगे आप जुलाई में देखेंगे इस प्रोग्राम को, वो चीज अलग है। तो जून के महीने में और क्या देखने को मिला है, यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत तकरार भी देखने को मिली होगी। तो जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटना, ये मैंने बहुत छोटा छोटा बताया, अगर मैं पूरे बताऊं, मतलब एक एक चीज को बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दिया। तो ये घटनाएं जिनके साथ घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। तो जुलाई के महीने में शत्रु पक्ष से आपको विजय प्राप्त होगी, अर्थात आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके जो रुके हुए कार्य हैं काफी लंबे समय से और आपके पूर्ण नहीं हो रहे थे, आपके कार्य कुछ रुके हुए थे जो पूर्ण नहीं हो रहे थे, तो ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ इस महीने भी आपकी कुछ यात्रा रहेगी, लेकिन यात्राओं से लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ
नजर आएगा। आपकी यात्राएं भी रहेंगी, लेकिन यात्राओं से पिछले महीने जून के महीने में आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इस महीने में यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में सरकार की कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था और काफी लंबे समय से बन नहीं रहा था, कोई सरकारी कार्य किसी प्रकार का आपका अटका हुआ था जो बन नहीं रहा था, तो ऐसा कोई सरकारी कार्य आपका बन सकता है इस महीने। जो काफी लंबे समय से नहीं बन रहा था, ऐसा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको इस आगे महीने देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा आपको कि रोजगार में आपके जो है बढ़ोतरी वृद्धि होती हुई नजर आएगा। आपका किसी प्रकार का कैसा भी रोजगार है, उस रोजगार में आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे परिवार की ओर से आपको हेल्प कम प्राप्त होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। परिवार की ओर से आपको जो हेल्प है वह थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। परिवार से आपको इस महीने अच्छे रिलेशन बनाकर रखने होंगे। किसी से प्रॉमिस वादे वचन कर रहे हैं वो ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी से अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे, तो इस महीने प्रॉमिस वादे वचन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थीगणों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ के अंतर्गत आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, उसमें आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत बंद चल रही थी, तो उसमें आपकी बातचीत पुनः प्रारंभ होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके पद में प्रमोशन, सैलरी ये बढ़ सकती है। जॉबलेस लोगों को, जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है, उनको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना है इस महीने बहुत ज्यादा बन जाती है। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको इस महीने अर्थात जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शत्रुओं पर। जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपकी परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे काफी लंबे समय से, वो अब आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहा था, विवाह अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो इस महीने उत्तम अच्छे रिश्ते आने की भी संभावना बनती हुई नजर आएगी। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े तू तू मैं ये चल रहा था, ये भी संभवतः ही इस महीने दूर होता हुआ नजर आएगा। तथा भाग्य में आपका जो भाग्य है, उस भाग्य में इस महीने आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तारीखों की बात करें हम अगर, तो 1 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, एक बार ध्यान दीजिए, 1, 4, 8, 15, 24, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। इन तारीखों पर कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। इन तारीखों पर किसी को पैसा ना दें, ये भी ध्यान रखें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को भोजन करवाएं या वृद्ध व्यक्तियों को या नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन जरूर करवा दें, तो ये तारीखें आपकी अशुभ में शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी। शुभ तारीखों की बात करें हम, तो शुभ तारीख आपके लिए 13 तारीख शुभ रहेगी। 13 के बाद में आप लोगों के लिए जो तारीख शुभ रहेगी वह 28 तारीख शुभ रहेगी और 31 तारीख इस महीने की बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। उपाय की हम बात करें तो 4 बाती वाला दीपक सरसों के तेल में आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें शनिवार के दिन। उसी के साथ साथ शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक श्वेत आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में बुधवार को किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, गणेश जी पर मोदक या दुर्वा चढ़ाएं। ये करने से ये महीना आपका पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगले किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। तब तक परमात्मा आपका ख्याल रखे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।